गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी ने भी अपने इस कॉलेज के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ है उसकी अपडेट मिलती रहे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो प्रीवियस क्लास में चल रही थी, हमने जो हमारी प्रीवियस या पीछे की जो क्लास थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो जुडिशरी है इसमें हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो हाई कोर्ट का संवैधानिक प्रावधान भाग 6 में है। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ है? भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में संविधान में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भाग कौन सा? 6 है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो उच्च न्यायालय ये संविधान के किस भाग में? तो भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक संवैधानिक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। संविधान में संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि प्रत्येक राज्य के लिए, संविधान में ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है कि वो प्रत्येक राज्य के लिए क्या बनाए? एक उच्च न्यायालय, उसका क्या किया जाए? गठन किया जाए। परंतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान या गठन किया जाए। परंतु 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन। 7वां जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, ये किसके लिए जाना जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। इसमें प्रावधान किया गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं पहले तो एक राज्य के लिए एक था, परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, उसमें अब ये कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य का भी क्या बना सकते हैं? एक ही उच्च न्यायालय, उसका गठन कर सकती है संसद। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत संसद को ये अधिकार दिया गया कि अब वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी क्या कर सकती है? एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। और साथ में एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना, और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक साझा संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक साझा जो उच्च न्यायालय उसे क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। वर्तमान में अगर पूछ ले कि वर्तमान में इस समय देश में कितने उच्च न्यायालय है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्तमान समय में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ध्यान रखना, कितने? 25 है। कितने? वर्तमान समय में देश में कितने हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय? तो कितने? 25 है। इनका गठन किस भाग में? भाग 6 में। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक कौन करती है? संसद करती है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अब ये कर दिया गया, पहले तो एक राज्य के लिए एक था, अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। और वर्तमान समय में देश में उच्च न्यायालय कितने? 25 है। कितने? 25। और ये 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश या सीमांध्र, ये बनाया गया था 1 जनवरी 2019 को ये अस्तित्व में आया था। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। और ये कहाँ बनाया गया है? अमरावती में। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय, इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है। संसद विधि के द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, वो किसी भी संघ शासित क्षेत्र के लिए क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। संसद है, किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, वो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार किसी अलग राज्य में बढ़ाना या संघ शासित क्षेत्र के लिए करना, ये अधिक काम किसका है? संसद का है। किसका है? संसद का है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 230 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 230 में है। संसद विधि के द्वारा किसी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार को किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए भी क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 230 में है। संसद विधि के द्वारा किसी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार को किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए भी बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 230 में ये बात लिखी हुई है। एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय, एक से अधिक
बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उन राज्यों के बारे में बताओ जो एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय। तो एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय है, वो है मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, दमन व दीव व दादर नगर हवेली। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पहले क्या थे, दो अलग संघ शासित प्रदेश थे, परंतु 26 जनवरी 2020 से इन दोनों का क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया है। अब दमन और दीव व दादर नगर हवेली दोनों क्या है, एक ही संघ शासित प्रदेश है। तो मुंबई उच्च न्यायालय इस महाराष्ट्र का तो है ही, साथ साथ में दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों अब एक ही संघ शासित प्रदेश है। कब से? 1 जनवरी 2020 से। तो मुंबई में 2 है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, व अरुणाचल प्रदेश एपी। तो ध्यान रखना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक 4 राज्य आते हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, इसमें पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, इसमें पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़। तो एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और एक संघ शासित प्रदेश है दमन व दीव, दादर नगर हवेली। पहले 2 अलग अलग थे, परंतु 1 जनवरी 2020 से दोनों का क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। अब एक ही संघ शासित प्रदेश है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर कलकत्ता में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार है। गुवाहाटी में 4 राज्य है, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है। और ध्यान रखना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों ही उच्च न्यायालयों का गठन है वो 2013 में किया गया, जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। पहले 21 थे और इन 3 का होने के बाद में 24 हो गए, और 25वां कौन सा है, आंध्र प्रदेश का है। कब से हुआ, 1 जनवरी 2019 से। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो उच्च न्यायालय है, इसका गठन है वो 2013 में किया गया। अब उच्च न्यायालय का गठन उच्च न्यायालय के जो गठन की प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे हम।
उच्च न्यायालय का गठन उच्च न्यायालय का गठन में देखो, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 216 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 216 में। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में, संविधान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इसकी संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया कि भाई किस उच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे। इसके बारे में कोई प्रावधान भाई इतने कम से कम इतने होंगे ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। सबसे अधिक है वो किस में है? न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी का है। और सबसे छोटा कहाँ का है? सिक्किम का, जो कहाँ पे है? गंगटोक में। इस बात का ध्यान रखना है। और राजस्थान के अपने है वो 50 न्यायाधीश होते हैं राजस्थान में। तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में उल्लेख नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, न्यायाधीश की जो संख्या है ये किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रपति पर। नए उच्च न्यायालय का गठन तो कौन करती है? संसद करती है। इस बात का ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 2019 में आंध्र प्रदेश, तो गठन तो करती है संसद, परंतु इसका कोई प्रावधान नहीं है कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे। इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। और इसकी संख्या कम और ज़्यादा करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार समय समय पर निर्धारित करते हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी क्या योग्यता है? तो योग्यता है सबसे पहले वो तो है ही भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो है, कंडीशन है ही। भारत का नागरिक हो, भारतीय क्षेत्र में न्यायिक पद पर 10 वर्ष रहा हो, भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायिक पद, किसी भी क्षेत्र में न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्यरत या कार्य कर चुका हो। भारत का नागरिक हो और न्यायिक क्षेत्र में कम से कम क्या कर चुका हो? 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। या किसी उच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। वकालत कर चुका हो। तो ये किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता यही है, भारत का नागरिक हो, न्यायिक किसी भारत में किसी भी न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, और या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। या तो मजिस्ट्रेट रह चुका हो या वकालत कर चुका हो। ये क्या है? किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में आगे जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।